हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। गोल्ड की एनालिसिस करते हैं और आज गोल्ड का फोरकास्ट देखते हैं कि आज गोल्ड का मार्केट बाई या सेल जा सकता है। तो ये गोल्ड का 1 आवर का चार्ट है। तो हम चलते हैं गोल्ड के 1 आवर के चार्ट पे और हम देखते हैं कि गोल्ड में क्या पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं। तो ये गोल्ड का 1 आवर का चार्ट है और हम इसको एनालिसिस करते हैं अभी। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे मार्कअप किया हुआ है, एशियन का हाई और एशियन का लो, इस तरह से ये हमारी कल की ट्रेड है जो हमने अपने फ्री टेलीग्राम में भी शेयर किए हुए थे अपने लोगों के साथ, जिसमें आप भी ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक आपको बायो में मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। तो चलिए गोल्ड की एनालिसिस करते हैं और ये देखते हैं कि गोल्ड का आज मूवमेंट क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये 1 आवर का चार्ट है। 1 आवर के हिसाब से अगर हम ध्यान से देखें तो 1 आवर के हिसाब से यहाँ पे हमारा ये लो लगा हुआ है, जो कि हमारा ये एशियन का भी लो है कल का। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इस एशियन के लो को प्रॉपर तरीके से ब्रेक कर दिया है मोमेंटम कैंडल के साथ। मतलब कि यहाँ पे स्ट्रक्चर हमारा शिफ्ट हो गया है बुलिश साइड में। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा जो स्विंग का हाई था 1 आवर के हिसाब से, तो हमारा ये हाई था। ठीक है, स्विंग का हमारा ये हाई था और नीचे अभी जो मैंने स्विंग का लो मार्क किया था, ये हमारा स्विंग का लो था। ठीक है, अभी इसको हम मार्क करके दिखा देते हैं। 1 आवर के हिसाब से हमारा ये स्विंग का हाई है और ये हमारा स्विंग का लो है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ये डाउन साइड में ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था, उसके बाद ये लो लगाया। ये लो लगाने के बाद मार्केट ने क्या किया, स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया बाइंग साइड की तरफ। ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट हमारा है बेरिश है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे जो मैंने जोन मार्क कर रखा था कल, जो हमें ट्रेड्स मिले हुए थे, ये वो सारे ट्रेड्स हैं। तो उसके बाद अभी के लिए क्या पॉसिबल सिनेरियो गोल्ड में हो सकते हैं। गोल्ड ने कल क्या किया कि ये जो सारी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी थी, इसको हंट किया। ठीक है, यहाँ पे सेल के स्टॉप लॉस थे, ये सब सेल के स्टॉप लॉस थे। ठीक है, ये सारे स्टॉप लॉस को हंट कर दिया। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस हाई को मार्केट ने स्वैप किया हुआ है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने इस हाई को स्वैप किया हुआ है। स्वैप नहीं किया हुआ, प्रॉपर तरीके से क्लोजिंग दी है। ठीक है, मार्केट ने इसके ऊपर ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, ब्रेक करने के बाद हमारा यहाँ पे कुछ हिडन ऑर्डर ब्लॉक्स रहे होंगे, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे हमारा टैप होने के बाद डाउन साइड की तरफ रिएक्शन किया हुआ है। ठीक है, ये जो फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, ये इनसाइड बार जो कैंडल हमारी दिख रही है, ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप में टैप किया हुआ है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे हमारा अभी के लिए 1 आवर के हिसाब से अगर ध्यान से देखें तो मार्केट ने क्या किया हुआ है। थोड़ा सा हम 30 मिनट पे चलते हैं ताकि स्ट्रक्चर हमें क्लियर दिखे ताकि चीज़ें हम अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, तो 1 आवर पे ही हम देखते हैं पहले। तो देखो यहाँ पे ये जो कैंडल बनी हुई है, ये जो बुलिश कैंडल बनी हुई है 1 आवर के हिसाब से, ये जो बुलिश कैंडल बनी हुई है, इसके नीचे मार्केट ने क्लोज दे दिया हुआ नीचे। तो मतलब कि अभी के लिए फिलहाल में आज के दिन तो मार्केट हमारा यहाँ पे 1 आवर के हिसाब से बेरिश क्लोज दिया हुआ है। तो हमारा मार्केट हाई चांस है कि बेरिश जा सकता है और हमारा टारगेट ये लो हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने 1 आवर का जो कैंडल है, ये इस कैंडल को ब्रेक किया है इसके डाउन साइड में और प्रॉपर तरीके से मोमेंटम कैंडल के साथ क्लोज दिया हुआ है। मतलब कि यहाँ पे जो ये जो ब्लैक कैंडल है, मतलब बेरिश कैंडल है, इसमें सेलर्स ज़्यादा है। ठीक है, वॉल्यूम ज़्यादा है, सेलर्स ज़्यादा है। ठीक है, सेलर्स ज़्यादा है, तो इसके वजह से यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है और मार्केट में अभी हमारा यहाँ पे जो सारे जोन्स हैं सारे मिटिगेटेड है। तो चांसेस है कि मार्केट हमारा इस जोन में टैप करने के बाद अगर यहाँ पे हमारा हमें कोई रिएक्शन मिलता है स्मॉल टाइम फ्रेम पे सेल साइड की तरफ, लोअर लोज लोअर हाई इस तरह से बनता है, तो हम सेल प्लान कर सकते हैं और हमारा टारगेट रिसेंट लो हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए ये हमारा पॉसिबल सिनेरियो है और ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। अगर कोई भी प्रॉफिट और लॉस होता है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो थोड़ा सा अगर हम चलते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, इसको मल्टी टाइम फ्रेम पे अगर एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ जोन्स भी मिल सकते हैं ट्रेड करने के लिए। तो जैसा कि 30 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा पुल बैक है, वैलिड पुल बैक है यहाँ पे। हाँ, वैलिड पुल बैक है ये थी 30 मिनट के हिसाब से। तो मार्केट ने क्या किया हुआ है कि 30 मिनट के हिसाब से इस वैलिड पुल बैक को ब्रेक कर दिया है मोमेंटम कैंडल के साथ। मतलब मार्केट ने स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया डाउन साइड की तरफ 30 मिनट के हिसाब से और हमारा ये एशियन सेशन है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एशियन सेशन का एक हमारा ये जोन है, एशियन सेशन का हमारा ये सेलिंग का जोन है। ठीक है, मार्केट जब भी हमारा यहाँ टैप करेगा तो डायरेक्ट एंट्री अगर आपको करनी है तो उसके लिए छोटे स्टॉप लॉस लेना है, और अगर
बड़े एसएल लेना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से वेट करना पड़ेगा छोटे टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट या 3 मिनट पे, क्योंकि 30 मिनट का जो जोन होता है बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो बड़े जोन में छोटा लॉट और छोटे जोन में थोड़े बड़े लॉट यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। तो 30 मिनट के हिसाब से मार्केट हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर दिया डाउन साइड की तरफ। उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे टैप करेगा, टैप करने के बाद इस तरह से हमारा रिसेंट ऐसे हाई बनाने के बाद इस तरह से लो को ब्रेक करता है 1 मिनट या 3 मिनट पे, तो ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। बीच में भी आपको ट्रेड मिल सकते हैं इस तरह से, है ना। तो आप यहाँ पे ट्रेड को प्लान करेंगे और आपका टारगेट रहेगा ये वाला लो, स्विंग का लो, ठीक है। लेकिन प्रॉपर तरीके से वेट करके प्लान कर सकते हैं आप, ठीक है। ये हमारा आज का पॉसिबल सिनेरियो। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, अगर 15 मिनट पे देख लें तो 15 मिनट के हिसाब से भी वही जोन निकल करके आ रहा है ट्रेड करने के लिए। तो अब पहला स्टॉप लॉस आपका 15 मिनट के हिसाब से ये होगा, ठीक है, गोल्ड का, है ना। पहला स्टॉप लॉस आपका ये जोन होगा, क्योंकि ये जो जोन है प्रॉपर तरीके से फेयर वैल्यू गैप के साथ है। तो आपको पहला स्टॉप लॉस इस जोन का जो हाई है यहाँ तक का रखना है अगर आप सेल करते हैं तो। और 15 मिनट के हिसाब से हमारा एक डिमांड जोन भी है, ठीक है। मार्केट हमने अब बताया था कि बाइंग किस तरफ शिफ्ट हुआ है यहाँ से, है ना, इस एशियन को हाई करके ब्रेक करके। तो यहाँ पे बाइंग सेलिंग दोनों हो सकती है, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल में यहाँ से सेलिंग आ सकती है यहाँ तक के लिए, और हमारा ये जोन जो है रिमेनिंग जोन फॉर बाइंग। सो यहाँ से भी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं बाइंग साइड की तरफ आफ्टर एलटीएफ कंफर्मेशन। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो ये आज का गोल्ड का पॉसिबल सिनेरियो है, ठीक है गाइज। तो यहाँ से हम ये मार्कअप कर सकते हैं, ये हमारा बाइंग का जोन है और ये हमारा सेलिंग का जोन है। तो दोनों जोन पे जब भी आप ट्रेड करें तो प्रॉपर तरीके से कंफर्मेशन के बाद ट्रेड करें। सो रिजल्ट होंगे वो मैं टेलीग्राम में भी शेयर करूंगा, जो भी मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी तो मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद गाइस।